वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम एमपीपीएससी की यूनिट 10 जो अपडेटेड सिलेबस है, दोस्तों एमपीपीएससी की यूनिट 10 अपडेटेड सिलेबस एमपीपीएससी 2024 से जो प्रभावशील सिलेबस है उसमें जो परिवर्तन हुआ है दोस्तों, तो यूनिट 10 बना दी गई है मध्य प्रदेश की जनजाति, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य की। तो इससे रिलेटेड अभी तक के मार्केट में ज़्यादा बुक अवेलेबल नहीं है दोस्तों। एक बुक थी कौन सी, पुणेकर की अवेलेबल हुई है, और आईएएस निर्माण की, और एक दो बुक और है। तो मैं अभी आली बुक पढ़ा रहा हूँ और आईएएस निर्माण की बुक भी साथों साथ पढ़ाऊंगा। बस मेरे चैनल में व्यूज आएंगे और लेक्चर्स आपको पसंद आएगा, कमेंट आएंगे तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करेंगे। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नवीन परिवर्तित सिलेबस के अनुसार पुणेकर की एमपीपीएससी की यूनिट 10 की बुक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैंने चैप्टर पहला पढ़ा दिया हूँ दोस्तों। ये जो चैप्टर पहला है ना, ये चैप्टर पहला मध्य प्रदेश में जनजाति, भौगोलिक विस्तार और जनगणना पढ़ा दिया हूँ। मेरे चैनल में आप विजिट करें, वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूनिट 10 की, या लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आपको देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 क्या है, क्या नाम है उसका? चैप्टर नंबर 2 का नाम है मध्य प्रदेश में यानी जनजाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। चैप्टर 2 है पुणेकर की बुक का। जनजाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, संविधान में जनजातियों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। संवैधानिक प्रावधान का मतलब होता है उनके लिए नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उनकी व्यवस्था की गई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आदिवासी एक शब्द है दोस्तों। आदिवासी जनजाति मैंने बताया था ना, उसके बारे में थोड़ा सुनिए। आदिवासी एक शब्द है जिसका प्रयोग भारत में जनजातियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में जनजातियां द्रविड़ एवं इंडो आर्यन से पहले भारत की मूल जाति थी। द्रविड़ और इंडो आर्यन से पहले भारत की मूल जाति थी। आदिवासी से तात्पर्य विभिन्न जाति समूह से है जो भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन निवासी माने जाते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत में जनजाति और आदिवासी में अलग अलग अर्थ है दोस्तों। भारत में जनजाति और आदिवासी में अलग अलग अर्थ है। जनजाति एक सामाजिक इकाई को संदर्भित करता है, जबकि आदिवासी स्पष्ट रूप से भूमि के प्राचीन निवासियों को संदर्भित करता है। दोनों में क्या अंतर है? तो जनजाति एक सामाजिक इकाई को संदर्भित करता है, जबकि आदिवासी स्पष्ट रूप से भूमि के प्राचीन निवासियों को संदर्भित करता है। आदिवासी भूमि के प्राचीन निवासियों को संदर्भित करता है और जनजाति सामाजिक इकाई को संदर्भित करता है। तो वैसे ही भारत के जनजाति समुदाय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को यह गारंटी प्रदान करता है कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधान है जो अनुसूचित जनजाति या एसटी के अधिकार एवं कल्याण से संबंधित है। तो वही सब चीज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करेंगे। तो जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान में स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श यथा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को कार्य करने के उद्देश्य से नागरिकों को सर्वगुण विकास को सुनिश्चित करने तथा जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु उनके स्वार्मिक प्रावधान किए गए हैं। तो वही प्रावधान हम नीचे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रमुख प्रावधान की। तो परिभाषित एवं वर्गीकरण। तो दोस्तों भारतीय संविधान का हमारा अनुच्छेद 366 का 366 के 25 में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है। वहीं एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 366 के 24 में, अनुच्छेद 366 के 24 में अनुसूचित जातियों को परिभाषित किया गया है ना। जातियों को, जातियां 24 में जातियों को और 25 में जनजातियों को, यानी 24 में एससी को और 25 में एसटी को। तो पहले इसके बारे में बता देता हूं आपको। अनुसूचित जाति का अर्थ है ऐसी जातियां, नस्लें, जनजाति या ऐसी जातियां, नस्लें, ये जनजातियों के कुछ हिस्से या समूह जिनको अनुच्छेद 341 के तहत संविधान के प्रयोजनों या उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जातियां माना गया है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी करके अनुसूचित जातियां माना गया है। तो याद रखना, यह अनुच्छेद एससी के लिए है 341, 341 और 366 24 एससी है ना। तो अब बात करते हैं अपन अपनी बुक में आ जाते हैं 366 25
तो इसमें क्या किया गया है, अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 का 25वां में अनुसूचित जनजातियों को ऐसी आदिवासी जाति या ऐसी आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जाति समुदाय के भाग या उनके समूह के रूप में जिन्हें संविधान के उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 342, ये याद रखना है, अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति माना गया, परिभाषित किया गया। इसमें माना गया, परिभाषित किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे वही बताया गया, अनुसूचित जनजातियों का यह अर्थ है कि ऐसी जनजाति या जनजातीय समुदाय के अंदर कुछ हिस्सों या समूह में जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। किसके तहत माना गया पूछेगा तो याला अनुच्छेद याद रखना है। किसमें परिभाषित किया गया तो 366 के 25 में एसटी को, 24 में एससी को, और ये 342 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, और 341 के अंतर्गत एससी को, है ना, एससी को। ये इतना सा याद रखना है, ये प्रावधान समझ में आ गया होगा, आप तो टैलेंटेड लोग हैं। विशेष बात देखते हैं। विशेष, संविधान में अनुसूचित जाति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, अपितु अनुसूचित जनजाति शब्द को प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों ये बात को याद रख लेना आप लोगों को। क्या याद रखना है अपने को? अपने को ये याद रखना है कि भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं करता। इसलिए संविधान का अनुच्छेद 366 के 25 में अनुसूचित जाति का संदर्भ उन समुदाय के रूप में करता है, उन समुदाय के रूपों में करता है जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित किया गया है ना। संविधान का अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातीय वे आदिवासी या आदिवासी समुदाय हैं जिनके बारे में मैंने बता दिया हूं। अभी आगे पढ़ेंगे, देखो यहां आएगा, है ना, इतना समझ लो बस। तो परिभाषित नहीं करता, इतना समझ में आ गया। आगे बात करते हैं अपन 342 का ए, राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजाति या आदिवासी समूह के कुछ हिस्से या समूह को निर्दिष्ट कर सकता है।